श्री कुंभनदास जी महाराज अष्टछाप के महान भक्त कवि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य श्री कुंभनदास जी महाराज परम भागवत परम रसिक, क्या कहना। अष्ट सखाओं में एक सखा, गरीबी बहुत भारी थी उनकी, गृहस्थ थे, जमनामते गांव के थे, गोरबा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, छोटी खेती थी। हमारे चंद्र सरोवर जो है ना सूर्यश्याम गौशाला, उसके पास ही कुंभनदास जी के खेत हैं, अभी भी हैं। कुंभनदास जी के खेत अभी भी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वंशज लोग अभी भी हैं। इतनी गरीबी थी कुंभनदास जी के यहाँ कि आप सोचो, वे गृहस्थ थे, उनके लिए बिछाने को घर में आसन नहीं था, टाट का आसन नहीं था, तो एक मुट्ठी घास बिछा लेते थे, उसी को मान लेते थे आसन है। और तिलक स्वरूप धारण करने के लिए दर्पण नहीं था, तो एक पत्थर की कुंडी में पानी भर लेते थे और उसी में देखकर तिलक लगा लेते थे। घर में दर्पण नहीं था। अभी भी वो पत्थर की कुंडी वहां रखी उनके घर में, जिसमें पानी भर के वो तिलक लगाते थे। अब भरतपुर का राजा दर्शन करने आया कुंभनदास जी का, तो दूर छिपकर खड़ा था कि वो अभी भजन पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर लें तब हम मिलें। कुंभनदास जी स्नान करके आए, अपनी पुत्री से बोले, लाली हमारे भजन की आसनी है ले आ, और हमारी आरसी है ले आ। आरसी माने दर्पण। तो लाली बोली, बाबा आसनी है पड्डा खाए गयो, और आरसी है पी गयो, माने दर्पण को तो पी गया है और आसन को खा गया है। राजा को भी बड़ा आश्चर्य, कैसा कैसा विचित्र पड्डा, जो आसन खा गया दर्पण कैसे पी गया। तो बाबा ने रुको अब ही लेके आऊं, तो एक मुट्ठी घास ले आई, कुंडी धो के उसमें पानी भर दिया, दर्पण तैयार है। राजा दूर से ही प्रणाम करके चला गया, बोले इनकी तो बहुत बड़ी सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी खेलते इनके साथ। तो दूसरे दिन राजा दर्शन करने फिर आया। अब राजा आवे उसके पहले ठाकुर जी आ गए, श्री कृष्ण आ गए और गोद में बैठ गए। कुंभनदास जी तो माला जप रहे और ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ के अपना दाहिना कर कमल कुंभनदास जी के कपोल पर रखे के, बाबा एक बात कहूं। आप कहते कहो, माला है ना तो बोल तो सकते नहीं, ऐसा बोलो, ठाकुर जी के बोलो। और ठाकुर जी तो लीला साहब, बाबा एक बात कहूं। अंत में कुंभनदास जी को बोलना पड़ा, कह दो ना, बार बार कहे तो कहते हो नहीं, कहते कहूं एक बात, कहूं एक बात, कहो क्या बात है। ये चर्चा चल ही रही थी, तब तक राजा आ गया। जैसे ही राजा आया, भगवान अंतर्धान हो गए। तो कुंभनदास जी जप कर रहे थे और अकस्मात भगवान अंतर्धान हो गए, तो विरह व्याप्त हो गया। और माला पर तो जप कर रहे थे अष्टाक्षर का, श्री कृष्ण शरणम मम, ये अष्टाक्षर है, इसका जप कर रहे थे। ये जप तो भूल गया और नया मंत्र शुरू हो गया। कौन सा नया मंत्र? जाने का कहे तो, जाने का कहे तो, रो रहे हैं, जाने का कहे तो ब्रज भाषा में, कि पतो नहीं लाला आयो गोद में बैठो, कछु कहवे को हो तब तक चलो गए, जाने का कहे तो।
राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, धरती पर लौट कर अपना मुकुट उतार कर प्रणाम किया कुंभनदास जी को और कहा कि संपूर्ण राज्य आपके चरणों में अर्पित है। उन्होंने कहा, न मैं साधु हूं, न ब्राह्मण हूं, मैं एक सामान्य गृहस्थ क्षत्रिय हूं, दान का पात्र मैं नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए दान आपका। अभी तो कुछ लिया दिया नहीं, केवल तुम आ गए तो हमारे ठाकुर जी गोद से चले गए, ले लेंगे तो कुछ नहीं चाहिए। बस ज्यादा पीछे पड़े हो तो न कभी हमें बुलाइयो, न हमारे पास कभी आइयो, न हमें बुलाना और न हमारे पास कभी आना। बोले महाराज तो ऐसा करो कि कोई मोदी बता दो। मोदी, मोदी जानते हो? मोदी को तब सब दुनिया जान रही है, आप क्यों नहीं जानेंगे? पर मोदी कोई व्यक्ति विशेष नहीं, मोदी माने होता है जो व्यवसायी व्यापारी होते हैं, जिनकी दुकान से सौदा आता है। हाँ, राशन की दुकान। तो राजा ने कहा कि उस मोदी का नाम बता दो जिसके यहाँ से तुम्हारे घर में राशन आता हो, माने हम उसको बोल देंगे कि सारा भुगतान राज्य की कोष से, खजाने से हो जाएगा, जो भी राशन लगता हो आपके यहाँ जाएगा। कुंभनदास जी ने कहा, सामने एक करील की झाड़ी थी, करील का वृक्ष जिसको टेंटी फल आते, जिसमें उस करील की ओर हाथ करके श्री कुंभनदास जी ने कहा, हमारे ए साहूकार, हमारे घर में अन्न खाने के लिए नहीं रह जाता है तो टेंटी खाकर हम छाछ पी लेते हैं।